जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध फिजिकल में आखिर क्या सेफ स्कोर रहेगा, इससे पहले वाले भर्ती में कितना कट ऑफ गया था, ठीक है, और फिजिकल कब से होगा। साथ ही साथ और बात करने वाले हैं जंप के लिए गद्दा दिया जाएगा या फिर बालू पर जंप होगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये जानेंगे कि इस सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। और इस बार आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध में दरोगा के बाद आप सभी का फिजिकल होना है, तो कम समय में अपना स्टेमिना कैसे बिल्डअप करें, ये भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ रनिंग, जंप और गोला में स्कोर कैसे अपना बढ़ाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का यदि रनिंग सही रहता है तो वो गोला सही से नहीं फेंक पाते हैं, ठीक है। तो आज ये सारे बात हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट आज बात करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल कब से होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस में ड्राइवर का अभी पीएचडी चल रहा है। उसका जैसे पीएचडी खत्म होता है उसके बाद आप सभी का बिहार पुलिस दरोगा का पीटी होना है, क्योंकि बिहार पुलिस दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही हो, सबका पीटी गर्दनी बाग में ही होगा। तो पहले दरोगा का पीटी होगा, उसके बाद आप लोग का, तो यानी कि आप लोग अप्रोक्स मान सकते हैं कम से कम आप लोग को 1.5 से 2 या फिर 2.5 महीना तक का आप लोगों को सफिशियंट टाइम मिल जाएगा। आप लोग इतना टाइम में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। और इसके लिए एक सटीक गाइडेंस में तैयारी करें, ठीक है। या तो कोई एकेडमी पकड़ ले या तो अपने से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब बात कर लेते हैं गद्दा के जंप के लिए आपको गद्दा दिया जाएगा या फिर बालू पर जंप करवाया जाएगा। देखिए, इससे पिछली 3-4 भर्ती यदि देखा जाए तो गद्दा ही दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बालू पर 4 फीट तो स्टूडेंट आराम से जंप कर लेगा, 4-4 भी जंप कर लेगा। कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो 4-8 या फिर 5 फीट स्टैंडर्ड जंप हो जाता है, जो कि बालू पर संभव नहीं है, क्योंकि सीजर मारना 4 फीट 8 इंच या फिर 4 फीट 4 इंच भी स्टैंडर्ड जंप के कैटेगरी में आता है। तो ये 4 फीट 4 इंच भी बहुत स्टूडेंट सीजर नहीं मार पाते, और वही टाइगर यदि होता है तो आराम से मार लेते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, टाइगर जंप अलाउ रहेगा आप सब में भी, ठीक है, क्योंकि इससे पिछली जो भी वैकेंसी देखा जाए वो सब में टाइगर जंप अलाउ था। तो आप सभी को भी टाइगर जंप अलाउ रहेगा, तो इसके लिए आप सभी को गद्दा दिया जाएगा। तो आप लोग इसके लिए टेंशन ना ले, अपना रनिंग पर फोकस करें, क्योंकि रनिंग में जितना अच्छा नंबर उठाइएगा जंप ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। देखिए, अब बात कर लेते हैं पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सबको ये नहीं देखना है बिहार पुलिस मद्य निषेध का पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था, नहीं, वो नहीं देखना है, क्योंकि इससे पहले भर्ती जो कि बिहार पुलिस 19,838 का स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं वो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं और उनका भी फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप लोग को कट ऑफ कौन सा देखना है, बिहार पुलिस 19,838 का फिजिकल का कट ऑफ क्या गया था उसको टारगेट लेके करना है, क्योंकि आप सभी को पता है बिहार पुलिस मद्य निषेध फिजिकल का कट ऑफ बहुत ही कम गया था, लेकिन आपको वो टारगेट नहीं करना है। टारगेट कौन सा करना है, 19,838 का। जैसे कि आप सभी को पता है पिछले भर्ती 19,838 की यदि बात करें कैटेगरी में, यदि यूआर की बात कर लेते हैं तो मेल का कट ऑफ कितना गया है, 76 गया, ठीक है। और वही फीमेल की बात कर ले तो 72 गया है। और यदि बीसी की बात कर ले तो मेल में 72 कट ऑफ गया है, ठीक है, और साथ ही साथ फीमेल में 68 गया, ठीक है। और यदि ईबीसी की बात कर लेते हैं तो मेल में कितना गया है, 68, और वहीं फीमेल में 62 कट ऑफ गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में मेल में गया 66 कट ऑफ, ठीक है, साथ ही साथ फीमेल में 64 कट ऑफ गया। उसके बाद एससी की बात कर लेते हैं। एससी में मेल में आपका 66 और फीमेल में 54, और एसटी की बात करते हैं तो मेल में 66 और फीमेल में 64 गया, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो आपका है बिहार पुलिस 19,838 फाइनल मेरिट जो आया है उसका ऑफिशियल कट ऑफ है, यानी कि फिजिकल का कट ऑफ है, क्योंकि आप सभी का भी मेरिट फिजिकल के ही बेसिस पर बनने वाला है। तो आप लोग फिजिकल में अच्छा खासा स्कोर करें, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इस बार का सेव स्कोर आखिर क्या रहेगा। तो जैसा कि आप लोग ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कहीं ना कहीं यदि एवरेज देखा जाए तो 76 to 72 ही सेफ रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कम से कम कोशिश करें, क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है और स्टूडेंट पिछले यानी कि 19,838 वाले भी फिजिकल उसका पहले से भी स्ट्रॉन्ग है, और कम समय वो भी अच्छा खासा अपना फिजिकल कर लेंगे। तो आप लोग कोशिश करें कम से कम 72 का टारगेट रखने का, ठीक है। यदि जनरल से है तो 76 का ही टारगेट रखें।
जनरल के अलावा किन्हीं भी कैटेगरी से हैं तो आप लोग कम से कम कोशिश करें 72 का टारगेट रखने का। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ आखिर 72 नंबर आपका किसमें कितना नंबर लाइएगा जो आपका 72 नंबर आ सकता है। देखिए 72 या 76 नंबर लाने के लिए आप सभी को रनिंग में कम से कम स्कोर करना पड़ेगा 30 नंबर, रनिंग में कम से कम 30 नंबर। उसके बाद साथ ही साथ जंप में कोशिश कीजिए 4 फीट 4 इंच जंप करने की, ठीक है। 4 फीट 4 इंच यदि जंप करते हैं तो आपको मिलता है कुल 17 अंक, ठीक है। और यदि 4 फीट 8 इंच जंप करते हैं तो आपको कुल मिलता है 21 अंक। साथ ही साथ यदि आप गोला फुल फेंक देते हैं यानी कि 20 फीट प्लस बॉयज में, और यदि गर्ल्स की बात कर लेते हैं, गर्ल्स यदि 16 फीट प्लस फेंक देती है तो उसे कुल मिल जाएगा कितना नंबर, 25 अंक, ठीक है। और जंप में यदि बॉयज हैं तो 4 फीट 4 इंच, यदि गर्ल्स हैं तो 3 फीट 4 इंच। तो कोशिश करें ज़्यादा बढ़ाने की, ठीक है। मैं यह सेफ बता रहा हूँ। तो ये कुल मिला के आपका हो जाता है 72 ऑल कैटेगरी के लिए, ठीक है। जनरल को इससे ज़्यादा का टारगेट, क्योंकि आप सभी को पता है जनरल का कट ऑफ 76 गया, तो जनरल को कोशिश करना है इससे अच्छा खासा टारगेट रखने का, ठीक है। देखिए मैंने ये भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं स्टेमिना, यानी कम समय में स्टेमिना कैसे बिल्डअप करें। आप लोग शुरुआत में यदि सप्ताह 2 सप्ताह रनिंग करें तो कोशिश करें लॉन्ग रनिंग करने का, ठीक है। तो शुरुआत में ही रेपिटेशन वगैरह नहीं लगाना, ना तो स्लो फास्ट करना है, क्योंकि ऐसे में इंजर्ड होने की संभावना ज़्यादा आती है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें शुरुआत में लॉन्ग रनिंग करने की, जैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर धीरे धीरे बढ़ाने की, ठीक है। और इसके लिए कुछ जैसे आयुर्वेदिक है, जैसे MB का आता है, ठीक है। और वो सब यदि आप लोग यूज कर सकते हो कर ले, और ड्राई फ्रूट सब पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। ड्राई फ्रूट वगैरह फुल लेते रहें, ठीक है। MB का जैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो ले सकते हैं। उससे अच्छा खासा आपका जैसे रिदम है वो आपका कंट्रोल में आ जाएगा। दौड़ते वक्त आप हाफिएगा नहीं, ठीक है। तो यदि हाफिएगा नहीं, आप सबका पैर वगैरह जो है ना उसमें जिस एक फिश ऑयल आता है, ठीक है। और मतलब कि 2 टेबलेट है, एक फिश ऑयल यानी कि जिसको आप लोग ओमेगा 3 के नाम से जानते हैं वो है, और साथ ही उसका MB का मल्टीविटामिन है। तो कहीं ना कहीं यदि फिजिकल आप करते हैं तो वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपका कम समय में अच्छा खासा बिल्डअप हो जाएगा। और जिनका स्ट्रॉन्ग है तो उसको तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जिसका मतलब कि थोड़ा फिजिकल कमजोर है और कम समय में सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और यदि आपको लेना हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं। मैंने भी इसे ऑर्डर किया था और इसे खाया था, अच्छा खासा मेरा भी रनिंग 5-21-22 के आसपास आ गया था, ठीक है। तो आप लोग इसे परचेज कर लें, ठीक है। और जिसका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रनिंग जंप गोला में स्कोर कैसे बढ़ाएं। दोस्तों आप लोग कोशिश करें रनिंग जो है ना, कम से कम रनिंग में टारगेट करें 30 अंक का, ठीक है। रनिंग में कम से कम 30 अंक का, और जंप में कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। और जंप में कम से कम 4 फीट 4 इंच बॉयज़ हैं तो, और यदि गर्ल्स हैं तो कोशिश करें कम से कम 3 फीट 4 इंच या फिर 3 फीट 8 इंच, ठीक है। और साथ ही साथ गोला में देखिए बहुत स्टूडेंट का शिकायत रहता है गोला में नंबर नहीं आते, क्योंकि जंप कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो गोला में खास करके लड़कियों के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप लोग 3-4 एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, वो यदि आप अपने रूम पर भी करते हैं तो आपका गोला इंप्रूव हो जाएगा। देखिए सबसे पहला एक्सरसाइज जो मैं आपको बताता हूँ, आप मतलब कि हैंड पे कम से कम 10-10 का 2 सेट पुशअप लगाइए, ठीक है। और उसके बाद अपने हैंड को नीचे रख के पैर के बल ऊपर खड़े हो जाइए, मतलब दीवार के सहारे कम से कम कोशिश कीजिए 1-1 मिनट का 2 सेट लगाने, यानी कि हाथ नीचे और दीवार के सहारे पैर ऊपर, कम से कम 2 सेट 1-1 मिनट का, ठीक है। वो 2 सेट होने के बाद उसके बाद मतलब कि हैंड पे वॉक करना, ठीक है। जैसे आप ग्राउंड जाते हैं तो अपने फ्रेंड को बोलिए आपका दोनों पैर पीछे से उठा के पकड़ेगा, आप हैंड पे जैसे हैंड पे चलते हैं ना, तो हैंड पे वॉक कीजिए कम से कम 2 सेट इसका भी। जैसे कि कम से कम कोशिश कीजिए 20 से 25 मीटर वॉक करने की हैंड पे, ठीक है। तो इससे आपका इसमें पावर आएगा, इसमें पावर आएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें भी पावर आएगा, और कलाई में जितना ज़्यादा पावर आएगा, ठीक है, आप गोला को उतना आराम से फेंक पाइएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं इस बार का टारगेट का। मैंने टारगेट के बारे में भी आपको बता दिया कितना का टारगेट लेना। यदि आप जनरल से हैं तो कोशिश करें 76 का प्लस का टारगेट रखने का, और यदि जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी से हैं तो 72 प्लस का टारगेट रखने का, ठीक है। तो इतना यदि आप करते हैं तो आपका एक सीट बिहार पुलिस मद्य निषेध में सुनिश्चित हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या मद्य निषेध भर्ती रद्द होगी। बिहार है, झारखंड नहीं है। जो झारखंड SSC का भर्ती मतलब कि सैलरी आने के बाद भी रद्द कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा, आप सभी न्यूज देखे होंगे।
ये बिहार है, तो यहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि आ गया रिजल्ट तो रिजल्ट आने के बाद मुझे नहीं लगता रद्द होगी। तो जिनका हो गया है वो फिजिकल पर पूरा ध्यान दें, और जिनका नहीं हुआ है वो उनको मैं बताना चाहूंगा कि 22,000 प्लस की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है आप लोग। और साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि गर्दनीबाग में चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर स्टूडेंट के हित में कुछ अच्छी ही खबर आई है। और एक खबर यह आई है कि अब जो है बिहार पुलिस का एग्जाम, चाहे मद्य निषेध का एग्जाम हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, या रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो, बिहार की चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप सभी को आंसर की प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की भर्ती में स्टूडेंट के हित में एक अच्छी खबर है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप लोग बताइए अभी रनिंग में आप सभी का कितना टाइमिंग आ रहा है। ठीक है, यदि कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट करें। ठीक है, और यदि डायरेक्ट कोई सवाल पूछना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप लोग हमें फॉलो कर लें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आप सभी के हर एक प्रश्न का उत्तर देने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। और आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ मैं आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की खबर अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, एक सटीक गाइडेंस भी देता रहता हूँ आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्यूज वगैरह करवाता रहता हूँ, सेट्स वगैरह लगवाता रहता हूँ। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। अभी हम लोग ज्ञान बिंदु का टेस्ट जो कि खत्म करने वाले हैं, और इसके साथ ही अब हम लोग शुरू करेंगे खान सर का टेस्ट, क्योंकि अब खान सर जो कि बिहार पुलिस का न्यू बैच स्टार्ट किए हैं, और उनका जो भी मटेरियल है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता रहूँगा।